फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 AFC03QM सैम्पलिंग वाला, जो कि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। तो आज हमारा टॉपिक है उसमें एस्टिमेशंस के अबाउट। एस्टिमेशन के अबाउट हम पढ़ेंगे पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल के अबाउट हम पढ़ेंगे, जिसमें अल्फ़ा वगैरह के अबाउट जिक्र होता है। उससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनको पहले लाजमी देखिए, फिर इस वीडियो की तरफ आइएगा। वीडियोस को कंप्लीट देखा करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। अब पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? A single value is told with full confidence which represent whole population। एक ऐसी सिंगल वैल्यू यानी ईच वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस विच रिप्रेजेंट होल पॉपुलेशन। उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसे कहते हैं जी पॉइंट एस्टिमेशन। जैसे आपकी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो उस टोटल पॉपुलेशन के कॉन्फिडेंस के बारे में हमें बताए, उसे कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में आप में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इंटरनल एस्टिमेशन में रेंज होती है जिसको हम इंटरवल कहते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रेंज है या इसका कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है। रेंज यानी इंटरवल इज़ टोल्ड एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज़ गिवन, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया हो कि उसकी रेंज कितनी है या उसका इंटरवल कितना है। अब इंटरनल एस्टिमेशन क्या होता है? रेंज वुड बी गिवन एज, जिस तरह आपको इस तरह एक रेंज दी होगी, मीन इज इक्वल टू 50। अब रेंज क्या होती है? रेंज किस तरह से बनती है? रेंज इस तरह से बनती है कि जो आपके पास मीन दिया हुआ है उससे कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है कि आपके पास बाद में भी, जिस तरह ये एक्स इज मीन इज इक्वल टू 50 है, तो आपके पास भी 50 बचे। अब कैसे? रेंज विल बी फाउंड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम मीन। अब रेंज इज इक्वल टू 48 माइनस 52। अब देखें, 2 इज़ एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब 2 48 में ऐड करेंगे फिर भी 50 बनता है, 52 से 2 निकाल देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर भी 50 बनता है। और 45 माइनस 45 टू 55 तक रेंज है आपकी। अब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 50 बन जाएगा जैसे ऊपर, और 5 माइनस कर देंगे तो फिर भी 50 ही बनेगा। तो ये होता है इंटरवल एस्टिमेशन। अब इंटरनल एस्टिमेशन में हमें कॉन्फिडेंस और रिस्क लेवल के अबाउट बताया गया होता है, ये वो इस गिवन हमें गिवन होता है। रिस्क लेवल क्या होता है? रिस्क लेवल हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है, जिसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा रिस्क लेवल को बोलते हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? इट इज़ गिवन एज, कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1 माइनस अल्फ़ा। 1 से रिस्क लेवल को निकाल देना। ठीक है, 1 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, उससे रिस्क लेवल को निकाल देना तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बच जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन मीन क्या होता है? व्हेन सिग्मा इज़ नोन, जब हमें सिग्मा पता हो, इफ़ सिग्मा इज़ गिवन देन दिस फार्मूला वुड बी अप्लाइड। अगर आपको सिग्मा दिया हुआ है उसमें, यानी स्टैंडर्ड एरर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो फिर आपका फार्मूला होगा म्यू इज़ इक्वल टू, तो फिर जो पॉपुलेशन मीन बनेगा वो होगा म्यू इज़ इक्वल टू मीन प्लस माइनस जी। ठीक है, अल्फ़ा बाय 2, ये कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। फिर मल्टीप्लाई आपने उससे कर देना है स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। फिर मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होता है जी? सिग्मा ओवर एन का अंडर रूट होता है। नेक्स्ट है जी, जो आपका जी अल्फ़ा बाय 2 होता है वुड बी फाउंड फ्रॉम जी टेबल। इसको आपने टेबल से फाइंड करना होता है। जी टेबल आपको आपकी क्यूएम की बुक के लास्ट पेजेस में दिया गया है। जी टेबल जस्ट लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं, आपको टेबल एक वैल्यू निकलती है 1.5, आपने 1 को 5 में देखना होता है। 1 आपका कॉलम वाइज होता है, 5 का आपने रो वाइज में, 1 रो वाइज होता है, 5 का कॉलम वाइज में आपने देखना होता है, फिर टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जी टेबल से फाइंड किया जाता है। ये तो था जब आपको सिग्मा पता होता है, यानी सिग्मा इज़ नोन यानी सिग्मा इज़ गिवन। अब नेक्स्ट है व्हेन सिग्मा इज़ अननोन, जब आपको सिग्मा नहीं दिया गया या सिग्मा अननोन है, फिर क्या करना है? इफ़ सिग्मा इज़ नॉट गिवन देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल वुड बी नो। तो फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सैम्पल का वो कुछ इस तरह से होगा, म्यू इज़ इक्वल टू मीन प्लस जी अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
ये क्या है आपका, ये सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये उस वक्त का फार्मूला जब आपको सिग्मा नहीं दिया गया, जबकि ये जो आपके पास ऊपर फार्मूला है इसमें सिग्मा दिया गया था। तो गाइस आज हमारा चैप्टर नंबर 17 सैम्पलिंग का कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह दाऊद शाहिद के हम सॉल्व करेंगे। दाऊद शाहिद की असाइनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाइक 5 to 600 मैं अपने चैनल पे अपलोड अभी तक कर चुका हूँ। 1000 प्लस क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। सैम्पलिंग के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार मैंने ये बहुत मेहनत से आप लोगों को करवाया है ये चैप्टर, अब मेहनत ज़ाया मत होने दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको तैयार करें। पेपर इससे आता है 10 नंबर का, तकरीबन 5 से 10 नंबर का पेपर इससे आना ही आना है। तो आप अच्छे से तैयार करना है। आपने वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट, जो बात समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि यहाँ से आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोस मिल सकती हैं। आईटी के बिज़नेस कम्युनिकेशन की फुल बुक्स बमा क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब क्यूएम की वीडियोस चल रही हैं, क्यूएम फाइनेंस प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस दाऊद शाहिद, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बैंक प्लस दाऊद शाहिद भी अपलोड हो चुकी है। और बहुत सी कैलकुलेटर की वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 चैप्टर सैम्पलिंग का भी एंड हो चुका है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका लेक्चर अपलोड किया जाए। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।